हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजन क्लासेस। भूगोल की सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने। इससे पहली वीडियो में हमने भारत के भूगोल का जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था। भारत के भूगोल में कौन कौन सी चीज़ें हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से शुरू होता है और अक्षांशीय विस्तार कहाँ तक जाता है। साथ ही हमने देख लिया था कि देशांतरी विस्तार कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो शुरुआत आप वहीं से करिए इस सीरीज़ की, और तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हम उन पुरानी चीज़ों का आगे इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम आगे की चीज़ें शुरू करते हैं और देखते हैं आज हमारे लिए क्या है। तो देखिए, हम समझते हैं कि भारत का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया भारत का जो है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए। ऐसी चीजों को आप स्टार मार्क कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि आयोग कई बार आपसे ये डिजिट बदल के सवाल दे सकता है, तो आपको ऐसा हुबहू पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगर हम देखें कि भारत का उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है उसकी टोटल लेंथ है 3,214 किलोमीटर। ये डेटा आपको याद नहीं रखना है। कहाँ इसका यूज करेंगे अभी देखते हैं। भारत को अगर हम ईस्ट से वेस्ट, पूरब से पश्चिम की तरफ देखेंगे तो उसका विस्तार जो है वो बैठता है 2,933 किलोमीटर। अगर आप इन दोनों डिजिट को आपस में घटाएंगे लगभग 281 किलोमीटर के आसपास बैठेगा। तो ऐसे में इसकी तुलना में 281 किलोमीटर जो है वो बहुत छोटा अमाउंट है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं, इन दोनों फैक्ट से हमें एक जानकारी मिलती है कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय है, यानी जिसके 4 कोने हैं। इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंगुलर। तो ये क्वाड्रेंगुलर है। देखिए कंफ्यूजन क्यों होता है, इस बात को हम क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि हमें इंडिया का जो स्ट्रक्चर है उसे देख के लग सकता है कि इंडिया का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। नहीं, त्रिभुजाकार नहीं है। ये हमने यहां पे देख लिया कि उत्तर से दक्षिण, यहां से यहां और यहां से यहां जो भारत का विस्तार है वो लगभग बराबर है। तो भारत के 4 कोने हैं, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया? चतुष्कोणीय। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत का विस्तार जो है वो त्रिभुजाकार है या फिर चतुष्कोणीय है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। भारत का जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, भारत का जो लैंड बाउंड्री है वो कितना है? 15,200 किलोमीटर। ये एज इट इज आयोग ने सवाल पूछा है कि स्टेटमेंट के रूप में 4 स्टेटमेंट दिए थे और उनमें से एक स्टेटमेंट सीधा उठा के दिया था कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। आपको याद रखना है 15,200। आज की जो हमारी वीडियो होगी उसमें ज्यादातर चीजें फैक्चुअल होंगी, पर वहां से सवाल आया हुआ है। इसका प्रूफ हम आगे आपको प्रीवियस ईयर में दिखाएंगे भी। नेक्स्ट है भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई है, जो कोस्टल बाउंड्री है भारत की, वो है 7,516.6। कितना है? 7,516.6। ये है लैंड फ्रंटियर भारत का और ये है कोस्टल बाउंड्री भारत की। भारत का ये मेनलैंड है जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा हमें पता है कि भारत में एक एरिया हमारे पास है अंडमान निकोबार और एक एरिया हमारे पास है लक्षद्वीप का, ये भी भारत में शामिल है। और कोस्टल बाउंड्री की जब हम बात करते हैं, कोस्टल बाउंड्री का मतलब है जहां पर एक तरफ तो लैंड रहे और दूसरी तरफ वाटर रहे। तो यहाँ पे आप लक्षद्वीप है, एक द्वीप है, उसके चारों तरफ भी आपको जल देखने को मिलेगा। तो जल देखने को मिलेगा तो बाउंड्री वहां भी बनेगी, कोस्टल बाउंड्री वहां भी बनेगी। और ऐसे ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है तो कोस्टल बाउंड्री वहां भी है। तो कोस्टल बाउंड्री 2 जगह पे है, एक है मेनलैंड इंडिया में और एक है जो हमारे बाकी के द्वीप समूह है। अगर हम मेनलैंड इंडिया के बारे में बात करते हैं तो मेनलैंड इंडिया की कोस्टल बाउंड्री 5,422.6 किलोमीटर है। अगर आपसे टोटल के बारे में पूछे कि टोटल लंबाई कितनी है तो आप बताएंगे 7,516.6। अगर पूछे केवल मेनलैंड की तब आप बताएंगे 5,422.6। किसके बारे में बात हो रही है? यह है कोस्टल बाउंड्री और यह है लैंड बाउंड्री। ठीक है। अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करते हैं तो भारत की स्थलीय सीमा पर भारत के 16 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी लगते हैं। यूनियन टेरिटरी आपको पता होगा, यूनियन टेरिटरी उनको कहा जाता है, अगर हम बिल्कुल सीधे शब्दों में बात करें, जहां पर केंद्र का सीधा शासन होता है, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश और 16 राज्यों की सीमा किससे लगती है? भारत की लैंड बाउंड्री से लगती है। ये कई बार पूछा जाता है।
आपका यहाँ पे होमवर्क ये रहेगा कि वीडियो के बाद में आप इंडिया का मैप लीजिए और उस मैप में इन 16 स्टेट को देखने की कोशिश करिए कि 16 स्टेट कौन कौन से हैं। याद नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगर हम ऐसे ही बाउंड्री पे बात करें तो भारत की जो तटीय सीमा है उस पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं? 9 स्टेट्स हैं और 4 यूनियन टेरिटरीज उस पे सिचुएटेड हैं। तो ये दोनों चीजें आपको याद करनी है। तो आप क्या करिए, इंडिया के मैप में 16 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी जो लैंड बाउंड्री पर पड़ते हैं, ऐसे ही 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी जो कि कोस्टल बाउंड्री पर पड़ते हैं, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। ये अगर आपको चीजें पता रहेंगी तो फिर यहीं से आगे पीछे करके सवाल बनाएगा और वो चीजें हमें क्लियर रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है कि जो कोस्टल बाउंड्री हमने बताई आपको, उस कोस्टल बाउंड्री में भी अगर हम स्टेट वाइज देखने का प्रयास करें तो गुजरात की जो है वो कोस्टल बाउंड्री सबसे ज्यादा है। बहुत बार ये सवाल आपसे पूछा है आयोग ने कि भारतीय राज्यों में सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो उसका नाम है गुजरात। ये आपको याद भी रहा होगा और इसको आप जो है इससे याद कर सकते हैं, घाट से। यहां पे आप घाट लिख लेंगे, G फॉर गुजरात, A फॉर आंध्र प्रदेश और T फॉर तमिलनाडु। तो ये 3 घटते क्रम में है, सबसे ज्यादा है गुजरात की, उसके बाद जो है नंबर आता है आंध्र प्रदेश का और देन आता है तमिलनाडु। ये किसका क्रम है? ये है कोस्टल बाउंड्री का घटता क्रम, आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद हमने देखा कि हमारी पूरी पृथ्वी जो है 7 महाद्वीपों में बटी है। उन 7 महाद्वीपों में एक महाद्वीप का नाम है, एक कॉन्टिनेंट का नाम है एशिया। उसी एशिया में भारत स्थित है। अगर मैं बात करूं एशिया की, और इसी एशिया में जो दक्षिणी हिस्सा है यानी दक्षिण एशिया है, इसी दक्षिण एशिया को हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट। यहां से बहुत हद तक पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में क्या केवल भारत शामिल है या भारत के अलावा भी कोई और देश शामिल है। तो देखिए, इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, इस भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 7 देश हैं। भारत सहित 7 देश हैं, भारत के अलावा 6 देश इसमें शामिल हैं। तो देखिए वो कौन कौन से देश है, पहले यहां पे देख लेते हैं, उसके बाद उसी बात को हम मैप पे देखेंगे। भारत अपने आप में शामिल है भारतीय उपमहाद्वीप में। दूसरा उसका पड़ोसी देश है बांग्लादेश, इसी का पड़ोसी है नेपाल, देन भूटान, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान। अगर मैं इसको मैप पे देखना चाहूं तो हम इसको मैप पे देख सकते हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंडिया शामिल रहेगा। इसके बाद देखिए, क्रम से याद रखिए, पाकिस्तान इसमें शामिल है। इसके बाद हम यहां बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान रखना है, अफगानिस्तान शामिल नहीं है, चाइना शामिल नहीं है। पाकिस्तान के बाद हम बात करते हैं नेपाल की। तो तीसरा देश जो है भारतीय उपमहाद्वीप में जो शामिल होगा उसका नाम है नेपाल। चौथे देश की बात करें तो चौथा देश भारत का पड़ोसी देश है भूटान। 5वें देश की बात करें तो बिल्कुल बगल में है बांग्लादेश। इसके बाद 6ठे नंबर पर आता है श्रीलंका और 7वें नंबर पर आता है भारत से थोड़ी सी दूरी पर अवस्थित है मालदीव। तो इन 7 देशों से मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण होता है। देखिए, इसमें ना कोई अफगानिस्तान है, ना चाइना है, मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें म्यांमार भी शामिल नहीं है। तो कई बार क्या करता है कि कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको इन ऑप्शन को रखता है, ऑप्शन में इनको म्यांमार को रख देगा, अफगानिस्तान को रख देगा और इन दोनों जगह आप फंस सकते हैं। क्योंकि इसके अलावा आपके कोर्स में कई जगह पर आप देखेंगे क्षेत्रीय संगठन दिया हुआ है। रीजनल इंस्टीट्यूशंस में देखेंगे, जैसे एक इंस्टीट्यूशन का नाम है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो जब आप कंप्लीट तैयारी कर लेते हैं तो सब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश हैं और सार्क में कौन कौन से हैं। तो आपस में क्या हो सकता है, इंटरचेंज हो सकता है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस आप पहले से बना के रखिए ताकि अगर सवाल आए तो आप कंफ्यूज ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट को जानने के बाद अब हम लौटते हैं करंट पे। करंट क्या है कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत में अगर आप देखेंगे 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे। 31 अक्टूबर की घटना हुई कि 31 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ करके उससे 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया। यानी एक राज्य कम हुआ, एक राज्य को हटाया गया और 2 यूनियन केंद्र शासित प्रदेशों को बढ़ाया गया। यानी संख्या कितनी हो गई? 9। किसकी? यूनियन टेरिटरीज की।
तो टोटल कितने हो गए? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। ये जो जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया तो इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक बनाया गया जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरा बनाया गया लद्दाख यूनियन टेरिटरी। देखिए ये तो हो जाती है न्यूज। अब यहां से सवाल क्या बनता है, क्योंकि 2019 की बात है, 2019 के बाद से अब 2023 के अंत में आप पेपर दे रहे होंगे या 24 की शुरुआत में आप पेपर देंगे, तो थोड़ा पुराना करंट अफेयर्स हो जाता है। देखिए ये पुराना इसलिए नहीं है, मैं इसको इसलिए करंट अफेयर्स कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आपने जो जम्मू कश्मीर को विभाजित करके 2 यूनियन टेरिटरी बनाया तो क्या वो परमानेंट डिसीजन है आपका? तो केंद्र सरकार ने वहां पे अपना जवाब जाहिर किया और उन्होंने कहा कि नहीं, वो परमानेंट नहीं है, वो नॉन परमानेंट है। हो सकता है भविष्य में हम वहां उन दोनों के दोनों यूनियन टेरिटरी को या उनमें से किसी एक को हम पूर्ण राज्य का दर्जा दे दें। तो ये बात हाल फिलहाल की है, इसलिए यहां से पोटेंशियल क्वेश्चन जो है वो बनता है। चलिए अब देखिए सवाल पूछने का, देखिए ये तो हमने जान लिया कि करंट है, पर करंट से सवाल क्या बन सकता है? देखिए सवाल बनेगा कि जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाया गया उसके प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी वहां के उप राज्यपाल कौन बनाए गए? आपको पता है कि जब केंद्र सरकार सीधे किसी जगह पर, किसी प्लेस पर, किसी यूनियन टेरिटरी पर शासन करती है तो वो एक उपराज्यपाल को वहां पे नियुक्त करती है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर को वहां पे नियुक्त करती है और फिर वहां का शासन चलाती है। तो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हुए और वर्तमान के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ऐसे ही लद्दाख में देख लेंगे, ऐसे ही हम किस में देख लेंगे? जम्मू कश्मीर में देख लेंगे। तो अगर हम लद्दाख के बारे में बात करें तो लद्दाख में प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हुए उनका नाम है आर.के. माथुर। एज इट इज आपको याद रखना है, स्टार मार्क करके आप इस बात को लिखेंगे। इसकी पीडीएफ हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे और वहीं पे जब आप उसका पीडीएफ निकालें, प्रिंट निकालें या फिर आप उसको हाथ से लिखें, इस बात को आप जरूर मार्क कर लें। वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में बात करें तो हाल फिलहाल में है, उनका नाम है बी.डी. मिश्रा। देखिए ये फिलहाल का करंट अफेयर्स है, मैं अभी तक की जानकारी इसमें शामिल कर रहा हूं। अब अगर आप थोड़ा सा डिले करके एग्जाम को देते हैं, अगले साल देते हैं और गवर्नर वहां पे चेंज हो जाते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस करंट को चेंज कर लेंगे। ऐसा ना हो कि आप इसे ही कैरी करके एग्जामिनेशन हॉल तक चले जाएं। तो फिलहाल जो है वो बी.डी. मिश्रा है। जम्मू कश्मीर के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हुए? उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? उनका नाम है मनोज सिन्हा। अभी कुछ महीनों पहले ही इनकी नियुक्ति हुई है, इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। कहां का? जम्मू कश्मीर का। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। देखिए 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को विभाजित कर दिया गया और उसमें से 2 यूनियन टेरिटरी बनाए गए। संख्या हो जाती थी तब 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरी। इसके बाद क्या हुआ? 26 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने एक और चेंज किया और वो चेंज ये किया कि हमारे पास जो पहले से 2 केंद्र शासित प्रदेश थे जिनका नाम था दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव, क्योंकि ये 2 छोटे छोटे यूनियन टेरिटरी थे तो उनके प्रशासन में खर्च थोड़ा ज्यादा लगता था। तो सरकार का कहना है कि इनको अगर हम मिला दें तो बात ठीक चलेगी, तो इसलिए सरकार ने इन दोनों को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। तो अब जो हमारे पास पहले बचा था 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी बचा था, उस 9 में से 2 को मिला के 1 बना दिया गया, तो ये संख्या हो जाती है 8 यूनियन टेरिटरी हैं और हमारे पास 28 स्टेट हैं। ये करंट स्टेटस है भारत का। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप इसको कंप्लीट करिए। धन्यवाद।